हेलो फ्रेंड्स, तो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज हम अगली नदी पढ़ेंगे। वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे है? चेमायुंगडुंग मानसरोवर में है। कहाँ? मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं जो कि हिमालय नदी तंत्र का हिस्सा है। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। एक नदी और है जो कि मापचाचुंग हिमा से निकलती है। कहाँ? मापचाचुंग हिमानी से। उसका नाम आपको बताना है, वो भी मानसरोवर झील के पास ही है। तो बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। चेमायुंगडुंग। जब वो तिब्बत में बहती है, इसको और ध्यान से देखिए, जब वो तिब्बत में बहती है तो किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। एक और नाम है यारलुंग जागबो। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कहाँ? यांगयाब दर्रे से प्रवेश करती है। कहाँ पे? यांगयाब दर्रे पे, यांगयाब दर्रे से प्रवेश कर जाती है। ठीक है। प्रवेश करते समय एक गहरा गार्ज बनाती है। ठीक है, गार्ज या कैनियन बनाती है। उसको क्या कहते हैं? कोरबा गार्ज। कोरबा गार्ज। क्वेश्चन कैसे आएगा? कोरबा गार्ज कहाँ है? वहाँ दिया रहेगा कोरबा गार्ज कहाँ है, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो कोरबा गार्ज है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो। जब इंडिया में आती है तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग। दिहांग या फिर एक और नाम से जानते हैं सियांग। ठीक है। जब असम में जाएगी तो क्या कहलाएगी? ब्रह्मपुत्र। ठीक। और जब बांग्लादेश चली गई, मान लीजिए बांग्लादेश जो चली गई, मान क्या लीजिए बांग्लादेश तो जाती ही है, बांग्लादेश जब गई तो इसको कहते हैं जमुना। किस नाम से जानते हैं? जमुना। तो ये हो गया। अब आगे हमने पहले भी बताया था कि जो पद्मा है, गंगा, जो इसका नाम गंगा, जो आगे जाके पद्मा जानी जाती है, गंगा और जब जमुना मिल जाती है संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? पद्मा। फिर आगे पद्मा में कौन सी नदी मिलती है? मेघना। और जब पद्मा से मेघना मिल जाती है तो इस संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना। और ये मेघना ही बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है। ठीक है। अब इसको इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। यांगयाब दर्रे से ये होते हुए, यांगयाब दर्रे से ये होते हुए आई। ठीक है। यहाँ पे यांगयाब दर्रा कोरबा गार्ज है, यहीं पर है। ठीक है। नमचा बरवा पर्वत श्रेणी भी है। आई तो इसको कहा गया दिहांग। दिहांग, सॉरी, दिहांग। ठीक है। दिहांग का एक और नाम है सिकांग। क्या? सिकांग। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए दिहांग या सिकांग। अब आगे बढ़ी, इसकी एक बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, वो है दिबांग, फिर लोहित, फिर बूढ़ी दिहांग, फिर धनश्री और फिर कोपली। कौन कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनश्री और कोपली। ठीक है। उसके बाद जब दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करेंगे, दाएं ओर की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाएं ओर की कम। ठीक है। तो सबसे पहले आती है कौन सी? सुबनसिरी। सुबनसिरी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है रंगा। सुबनसिरी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है रंगा। उसके बाद मिलती है जिया भरेली, उसके बाद मिलती है पुथीमारी, पुथीमारी के बाद मिलती है मानस। मानस की एक सहायक नदी है जो कि पूछी जाती है, वो है संकोश। क्या? संकोश। ठीक है। मानस की एक सहायक नदी है, उसका क्या नाम है? संकोश। संकोश नदी जो है, जो संकोश नदी है,